हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के लिए हिस्ट्री में जो है कुछ वन लाइनर क्वेश्चन को करने वाले हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन दिया है कि भारत में कृषि तथा पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसके प्राचीनतम साक्ष्य जो है या लाहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि मेहरगढ़ है। और अगला है कि किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा। तो यह बीएस वाकड़कर थे। इसका जो यही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल के उपकरण जो कि अत्यंत छोटे होते थे क्या कहलाते थे। तो वह जो है माइक्रोलिथ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? माइक्रोलिथ। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर क्वेश्चन की किस अभिलेख ने सती प्रथा के प्रथम अभिलेखी साक्ष्य प्राप्त हुए। किस अभिलेख से? तो यह जो है एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुए हैं। इसका एरड़ अभिलेख सही होगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो चालकोलिथिक युग जो है ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। इसके अलावा अगला है कि संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी के रचयिता जो है पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो यह जो है बुर्ज होम से प्राप्त हुआ, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि पुराणों में कौन सा पुराण सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक है। तो सबसे प्राचीन तथा प्रमाणिक पुराण जो है मत्स्य पुराण है। इसका मत्स्य पुराण राइट आंसर होगा। अगला है कि राख का टीला किस नवपाषाण कालिक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो यह जो संगन कतलू से प्राप्त हुआ, जो कि कर्नाटक में हुआ है, कर्नाटक में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो यह जो है दमदमा से प्राप्त हुए हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है और यह प्रतापगढ़ यूपी में है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कल्हड़ के द्वारा रचित राजतरंगिणी किससे संबंधित है। तो यह जो राजतरंगिणी है यह कश्मीर के राजाओं के बारे में बताता है, कश्मीर के राजाओं के बारे में संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ जो है नाट्य शास्त्र है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो जो यह चरक संहिता नामक पुस्तक है यह चिकित्सा से संबंधित है। इसका चिकित्सा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुस्मृति मुख्य रूप से संबंधित है। तो जो यह मनुस्मृति है यह प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि जानकी हरण्यम महाकाव्य के रचयिता है। तो जानकी हरण्यम महाकाव्य के रचयिता जो है कुमार दास हैं। इसके अलावा अब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को गैर आर्य भी कहा जाता था। और अगला है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई। तो नील नदी के तट पर जो है यह मिस्र सभ्यता विकसित हुई। इसका मिस्र सभ्यता राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का बृहद यानी कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है यह राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। तो जुते हुए खेतों के प्रमाण जो है कालीबंगा से मिले हैं। ये कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। और अगला है कि हड़प्पा पूरा स्थल हुलास किस भारतीय क्षेत्र यानी कि राज्य से संबंधित है। तो यह जो है सहारनपुर से संबंधित है, जो कि यूपी में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। तो यह जो है भोगवा नदी पर स्थित था। इसका भोगवा नदी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थल की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो उसके प्रभारी जो है जॉन मार्शल थे। जॉन मार्शल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। कहां से? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की एक श्रृंखला का निर्माण किया गया था तथा संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो यह जो धौलावीरा से संबंधित है, यानी कि धौलावीरा प्राचीन नगर। इसका विकल्प नंबर इसका धौलावीरा राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की यानी कि डांसिंग गर्ल नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किससे बनी हुई थी? तो यह जो है कांसा से बनी हुई थी। ये कांसा जो है तांबा और टिन को मिलाकर के बनता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो जो हल का टेराकोटा है यह बनावली से प्राप्त हुआ, जो कि हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के किन पूरा स्थलों से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो नाव के चित्र या मॉडल जो है मोहनजोदड़ो लोथल से प्राप्त हुए हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ वे हैं, एक है दयाराम साहनी जो कि 1921 में खोदे थे, और दूसरे हैं राखालदास बनर्जी जो कि 1922 में खोदे थे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में कहां से मिला है? तो यह जो है लोथल से मिला है, और यह लोथल गुजरात में स्थित है। और अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है मुजफ्फरनगर जिला में स्थित है, जो कि यूपी में है। और मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। और अगला जो टॉपिक है यह वैदिक काल या सभ्यता से संबंधित है। तो वैदिक काल या सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लाइनर इसमें है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किसमें मिला है? तो यह जो है ऋग्वेद में मिला है। किसमें? ऋग्वेद में मिला है। अगला कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो यह जो सत्यमेव जयते शब्द है यह मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। अगला कि त्रय वेदर्ती नाम है। तो त्रय वेदर्ती नाम जो है ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद का है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह जो है कड़ोप उपनिषद में प्राप्त होता है। अगला कि वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के साथ की जाती है? तो इसकी पहचान जो है चेनाब नदी के साथ की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों के आने की सूचना देता है? तो यह जो है बोगज कोई अभिलेख देता है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? तो उसका अर्थ कार्य जो है सिक्के के रूप में हुआ है उसका प्रयोग। अगला की आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो इसका ज्ञान जो है अथर्ववेद में मिलता है। और अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य यानी कि न मारे जाने योग्य माना जाता है? तो वैदिक काल में गाय को अघन्य के रूप में जाना जाता था। गाय को मारना पाप है, गौ हत्या पाप है। अगला की प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो यह जो है राजगृह कार्य करता था। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा यानी कि देवीत्मा एवं नदीत्मा संबोधित किया गया? तो सरस्वती को सरस्वती नदी को कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया था? तो यह जो जौ के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए? जौ के लिए। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपनिषद का मुख्य विषय क्या है? तो उपनिषद का मुख्य विषय जो है दर्शन है। और वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ जो है प्रज्ञा द्वारा शासक को दी गई भेंट है। और अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मीमांसा के प्रणेता कौन थे? तो पूर्व मीमांसा के प्रणेता जो है जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी थे। और अगला टॉपिक जो है महाजनपद मगध जैन एवं बौद्ध धर्म से है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का वत्स महाजनपद स्थित था। तो जो वत्स महाजनपद है यह यूपी में कौशाम्बी के आसपास स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? तो शक्तिशाली राज्य जो है मगध था। कौन था? मगध था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो यह जो है लिच्छवी राजाओं के द्वारा किया गया था। इसका लिच्छवी राजाओं सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ आगंतुक निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त भारत कितने बड़े राज्यों महाजनपदों में विभाजित था? तो यह जो है 16 महाजनपदों में विभाजित था।
अगला क्वेश्चन है कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? तो यह जो है अस्मक था। कौन था? अस्मक था। और अगला क्वेश्चन दिया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की तथा स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह जो है अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु था। अगला है कि गौतम बुद्ध के समय एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक किस शासक के दरबार से संबंधित था? तो यह जो है बिंबिसार से संबंधित था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 महाजनपद स्थित थे। अगला कि मगध का कौन सा राजा यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान के समकालीन था? तो सिकंदर महान के समकालीन जो है घनानंद था, जो कि नंदवंश का शासक था। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम यानी कि वितस्तता नदी के तट पर पराजित किया था? तो यह पोरस थे। कौन थे? पोरस थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों की एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो यह जो है कौशाम्बी है। अगला कि तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो यह तीर्थकर शब्द है यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस स्थान से संबंधित है? तो ये जो पार्श्वनाथ है वाराणसी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द प्रयुक्त है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थान कवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह जैन धर्म से है। अगला कि समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह जो समाधि मरण है यह जैन धर्म से संबंधित है और इसका अर्थ जो है संथारे या सलेखना होता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन दिया है कि किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद आयोजित हुई थी? तो प्रथम जैन परिषद जो है पाटलिपुत्र में आयोजित होती है, जो कि बिहार में है। अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान है। तो महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान जो है पावापुरी है, जो कि बिहार में स्थित है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। ये इसके जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवती सूत्र जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है संबंधित है। तो यह जो है जैन धर्म से संबंधित है। और अगला कि महामस्तकाभिषेक महापर्व संबंधित है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला कि प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमगधी में लिखे गए थे, जिनके प्राकृत में लिखे गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है? तो यह जो मैत्रेय है। अगला कि गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जो है गृह त्याग को जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की माता माया देवी महामाया किस वंश से संबंधित थी? तो यह जो है कोलिय वंश से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह जो है रुम्नीदेही अभिलेख करता है। अगला कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो जो सुभद्र थे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मृत्यु किसके गणतंत्र में हुआ था? तो जो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तक किस स्थान पर दिया था? तो यह जो है सारनाथ में दिया था। और अगला कि प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का संचालन जो है महाकश्यप यानी कि महाकश्यप के द्वारा किया गया था। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस बौद्ध साहित्य में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो जो है विनय पिटका में होते हैं।